नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल परीक्षा ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफी अंतराल के बाद में फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है आपके एंटी नेट एग्जाम के लिए। और पॉलिटिकल साइंस का ये वीडियो है यूनिट सेकेंड यानी कि द्वितीय यूनिट का है ये। जितने भी जो राजनीतिक विचारक हैं इनको यहाँ पे मैंने कवर किया है दूसरी यूनिट का। तो दोस्तों, यहाँ पे एक आइडियाज के तौर पे मैं पूरा जो राजनीतिक विद्वान हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है और उनकी जो महत्वपूर्ण कृति क्या है और वो किस चीज को समर्थन करते थे और किस चीज के विद्वान थे, उनको क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके जो एंटी नेट एग्जाम में 4-5 ऐसे विद्वानों के नाम दे देगा और सामने जोड़ी मिलान वाले क्वेश्चन में उनका कार्यकाल दे दिया जाएगा। तो उसमें आप जोड़ी मिलान करके क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है दोस्तों, उनका जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको भी जोड़ी मिलान के लिए दे सकता है। तो एक आइडियाज के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखिए दोस्तों। यहाँ पे पहला है प्लेटो। प्लेटो का जो कार्यकाल है 428 से 347 ईसा पूर्व है और इनका जो प्रमुख कृति है रिपब्लिक है और ये आदर्श राज के समर्थक हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब दूसरा है अरस्तु। अरस्तु का जो कार्यकाल है वो 384 से 322 ईसा पूर्व है और इसका जो प्रमुख कृति है यानी कि प्रमुख इसका ग्रंथ है वो है पॉलिटिक्स। और ये दास्ता संबंधी विचारधारा को दिया है और ये मध्यम मार्गी सिद्धांत को अपनाया है। दोस्तों, तीसरा है मैकियावेली। मैकियावेली का कार्यकाल है 1469 से 1527 ईसा पूर्व और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है द प्रिंस और इनको पुनर्जागरण का शिशु भी कहा जाता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम हाफ्स हाउस। हाफ्स हाउस का जो कार्यकाल है 1588 से 1679 और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है लेवायाथन। व्यक्तिवादी और वैज्ञानिक भौतिकवाद इनका दर्जा है। अब दोस्तों आगे देखते हैं लॉक। लॉक का कार्यकाल 1632 से 1704 ईसा पूर्व है और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है शासन पर 2 निबंध। ये काफी बार आपके क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और ये जो मैं ये चार्ट बना के बता रहा हूँ इसमें से काफी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और ये उदारवाद का जनक है। कौन है उदारवाद का जनक? लॉक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों रूसो। रूसो जो 1712 से 1778 ईसा पूर्व इसका कार्य रहा और ये सामाजिक समझौता इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और 1762 में इसका इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रतिपादन किया था। रूसो को प्रकृति का शिशु कहा जाता है। आगे देखें दोस्तों तो हीगल। और हीगल 1770 से 1831 का रहा है इसका कार्यकाल और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। ये उग्रवादी आदर्शवाद है। हीगल उग्रवादी आदर्शवाद है। इसके बाद है दोस्तों जेएस मिल। जेएस मिल का कार्यकाल 1806 से 1773 ईस्वी। इनका प्रमुख ग्रंथ है ऑन लिबर्टी। इनका जो प्रतिपादन किया था इन्होंने, इनका संपादन किया था मानो तो 1859 को। ये जेएस मिल उपयोगितावादी वैज्ञानिक है। कार्ल मार्क्स है 1818 से 1883 और इनका जो मूलतः और बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है दास कैपिटल। ये वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांतकार हैं। और यहाँ पे 10वें नंबर पर लिखा है दोस्तों ग्रामसी 1891 से 1937 ईस्वी। इनका कृति है पिजियन डायरी। मार्क्सवाद सिद्धांतकार और प्रचारक हैं। अब आता है 11वें नंबर पर माओ 1893 से 1976। इसका जो प्रमुख कृति है न्यू डेमोक्रेसी और साम्यवादी विचारक थे। ये यहाँ पे लिखा है मैंने साम्यवादी विचारक है ना दोस्तों, यह साम्यवादी विचारक है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। 12वें नंबर पर है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का जो कार्यकाल है 1921 से 2002। 1921
2021 से 2002 जॉन रॉल्स का कार्यकाल रहा है और इसका जो प्रमुख कृति है न्याय का सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आता है। ये यूएसए दार्शनिक विचारक है। अब जो न्यू जो आपके एग्जाम वाले सिलेबस में न्यू कंटेंट है उसमें से है कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस का कार्यकाल है 550 से 480 ईसा पूर्व और इसका जो महत्वपूर्ण कृति है आपके एग्जाम में आने लायक वो है बसंत और पतझड़, और ये धर्म सुधारक विद्वान है। इसके बाद है यहाँ पे देखिए, इसके बाद 14वें नंबर पे है मेरी वोलनस्कॉप्ट। 1759 से 1798 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा है और इसका जो प्रमुख कृति है वो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये नारीवादी दार्शनिक है, नाम से स्पष्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हन्ना आरेंट 1906 से 1975 ईस्वी द ह्यूमन कंडीशन, इसका जो बहुत महत्वपूर्ण कृति है और ये महिला दार्शनिक विचारक है। और लास्ट है यहाँ पे दोस्तों फ्रांज फानन, ये 1925 से 1961 ईसा पूर्व में इसका कार्य रहा है और द रिचेक ऑफ द अर्थ इनका प्रमुख कृति है और ये मनोरोग वैज्ञानिक है। इस प्रकार से दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को यहाँ पे मैं समावेश कर आप लोगों को बताया है। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये एक आइडियाज के तौर पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया है। इसका मैं कंप्लीट रूप से अलग अलग विचारकों का अलग अलग वीडियोस बना के अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों को एंटी-नेट एग्जाम क्रैक करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।